आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हम लोग कर रहे हैं अभी EMRS का जो पेपर हुआ था 22 मार्च को मेंस का, EMRS मेंस का पेपर 2 जो अभी 22 मार्च को हुआ था, उसका पेपर एनालिसिस या पेपर सॉल्यूशन जो भी आपका है। तो चलिए, हम लोग 30 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में कर चुके थे। आज 30 के बाद जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना जो है, इसमें से छमदा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना नहीं है। ये अलका जो है ये यही सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। और उत्तरापोत जो है ये पंत की रचना है, और शिल्पी जो है ये भी पंत की रचना है। तो आप लोग अपना आंसर मिलाते जाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान ने अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना प्रमुखता की है। रसखान ने अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना प्रमुखता की है किसमें? सोठा में, कबित सवैये में, चौपाइयों में, दोहों में। इधर दे रखा है दोहों में, तो नहीं, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबित और चौपाइयाँ। रसखान के कबित और चौपाइयाँ जो हैं वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची समूह में असंगत है। निम्नलिखित पर्यायवाची समूह में असंगत जो है वो है गंगा का। फ्रेंड्स, पर्यायवाची क्या क्या होता है? गंगा का भागीरथी होता है, मंदाकिनी होता है, त्रपिथगा होता है और सुरसरिता होता है। उसी तरह चंद्र का शशि होता है, राकेश होता है, साकर होता है और सोम होता है। सही है। कामदेव का अनंग होता है, मनोभव होता है और मनसीज होता है। इसमें कमल का पर्यायवाची में अरविंद होता है, उत्पल होता है और इंदिवर होता है, लेकिन वारिद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? ये जो है बादल का पर्यायवाची है। हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत के लेखक जो हैं ये हैं ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। तो आंसर मिला लीजिए। निम्नलिखित में कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण नहीं है। फ्रेंड्स, एक हमारा सीरीज चल रहा है व्याकरण का, जीरो से हीरो सीरीज, जिसमें हम व्याकरण बहुत पूरे स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। यानी सबसे पहले व्याकरण क्या है वहां से स्टार्ट करके व्याकरण में 6 to 12th में जितना भी टॉपिक्स दे रखा है वो पूरा करवाएंगे। ये जो होगा वो सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण नहीं है। तो फ्रेंड्स, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण जो है कवर्ग, चवर, क, ख, ग, घ पूरा सारा ही है। ये सही है तीनों। इसमें जो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ढ जो है कंठ से उच्चारित नहीं होता है। लिखित है, विलोमार्थी शब्दों की दृष्टि से असंगत युग्म है। विलोमार्थी शब्द जो है ये अतरंग का बहिरंग, रेंग नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ बहिरंग होगा, मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, बहिरंग नहीं होगा। और अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा।
यहाँ भी ये पता नहीं मात्राएं क्यों आ गई। अनुराग का विराग होगा, यानी ये तीनों ही सही है। तो इसमें जो असंगत है वो है अस्त का। व्यस्त नहीं होता है फ्रेंड्स, अस्त का होता है उदय, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा बंधन नहीं निबंध संग्रह के लेखक है। परंपरा बंधन नहीं निबंध संग्रह के लेखक जो हैं वो है विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले आलोचक हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले आलोचक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिकारी शब्द नहीं है। अभिकारी शब्द नहीं है, तो इसमें लड़का जो है वो अभिकारी शब्द नहीं है। ये तीनों जो है वो अभिकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में भक्ति काल के ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि नहीं है। तो भक्ति काल के ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो कवि नहीं है वो है हरिदास। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये तीनों ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम एक पंक्ति में उत्तर दे। फ्रेंड्स हम सभी सोच रहे थे कि 4 नंबर का क्वेश्चन देगा तो एक साथ देगा, लेकिन इसने 4 क्वेश्चन दिया है अलग अलग। तो ये हमारा, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर में आंसर देना है। चलिए देखते हैं। बसहि पंख बोलहि बहु भाखा, करहि हुलास देखी के शाखा। काव्य पंक्ति के रचयिता जो हैं वो कौन है? तो फ्रेंड्स ये जायसी की रचना है। इसका एक पंक्ति में उत्तर देना है। तो यहाँ एग्जामिनर आपसे देखना चाह रहा है कि आपको इसका आंसर बिना ऑप्शन के आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण कौन देश को वासी, पद में किस बात पर बल दिया गया है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स सगुण भक्ति की बात की गई है। तो इसका आंसर जो होगा वो सगुण धारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनावे, वाक्य पंक्ति के रचयिता है। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनावे, पंक्ति के रचयिता जो है। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, उसका उत्तर जो है एक पंक्ति में लिखना हुआ है। इसका उत्तर हमें एक पंक्ति में लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बसहि पंख बोलहि बहुभाखा, कहीं करहि हुलास देखी के शाखा, काव्य पंक्ति के रचयिता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स रामानंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण कौन देश के वासी, पद में किस पर बल दिया गया है? निर्गुण कौन देश को वासी पद में जो है वो किस पर बल दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सगुण भक्ति धारा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनावे, काव्य पंक्ति के रचयिता है। तो फ्रेंड्स इसके रचयिता जो हैं वो जायसी हैं। इनकी एक रचना है पद्मावत, उन्हीं का ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न रहत, प्रस्तुत काव्य पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विनय पत्रिका।
तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के या नाम के का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, तो इसका जो है वो कौन सा है, जिसमें बहुत है वो रेखांकित है फ्रेंड्स। क्या है ये, प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबा आदमी, ये वो नहीं होगा, लंबा आदमी इस घर का मालिक है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। कि लंबा आदमी जो है ये क्या, इसके गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद सब बालकों ने उस पर ध्यान रखा में रेखांकित शब्द है, तो सब रेखांकित होगा यहाँ। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, सब क्या है, विशेषण है। बालकों के बारे में बता रहा है कि सारे बालक। दो अनेकार्थी शब्द लिखना है। अंबर का अनेकार्थी 2 लिखें आप। तो इसका एक हम लिख सकते हैं वस्त्र, दूसरा आकाश, कपास और केसर। ये जो इसके 4 अनेकार्थी, अब आप कौन लिखे हैं इसमें से वो देख लीजिएगा। अभिजात का अनेकार्थी शब्द लिखना है, तो अभिजात का होगा कुलीन, सभ्य, धनाढ्य बोला जाता है, धनाढ्य या श्रेष्ठ। अब इसमें से आप कौन सा लिखे हैं वो देख लेना। तीर का होगा वान, कुल या तट, और कनक का होगा सोना और धतूरा। अब आप इसमें से कौन सा लिखे हैं वो देख लीजिएगा जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसल देव रासो के रचयिता है। विसल देव रासो के रचयिता है कौन फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ये नरपति नाल जो है विसल देव रासो के रचयिता है। परमाल रासो के रचयिता है, फ्रेंड्स ये रासो होगा, राशि हो गया। जगनिक, फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को बहुत मेहनत से टाइप करके फिर लाई हूँ, तो कृपया करके आप लोग जितना हो सके शेयर करें इसको और देखें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो कृपया करके आप लोग उस मेहनत को सार्थक करें। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो का बड़ा ग्रंथ माना क्योंकि ये क्या है, महाकाव्य है। नेक्स्ट है, क्या पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रामाणिक रचना है, तो होगा हमारा आंसर नहीं। क्या है, पृथ्वीराज रासो जो है वो अर्ध प्रामाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आप भला तो जग भला, आप सही तो सभी सही। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत ज्यादा को थोड़ा देना। दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे को तैसा। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, इसका लिखेंगे अर्थ, जो कुछ नहीं जानता वो बहुत ज्यादा फेंकता है।
नेक्स्ट है, तो इसका अर्थ जो वही लिखेंगे आप भला तो जग भला, आप सही तो सभी सही। नेक्स्ट है, मुठ के में ज्यादा को थोड़ा देना, दूध का दूध पानी का पानी, जैसा का तैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना, जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो बहुत ज्यादा फेंकता है। उसके बाद नेक्स्ट घरे, इसका है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। घरों पानी पर जाना, निर्लज्ज, शर्मा जाना, शर्मा जाना। टोपी उछालना, टोपी उछालना यानी अपनी जीत का जश्न मनाना, जीत का जश्न मनाना। छाती पर मूंग डालना, छाती पर मूंग डालना हमेशा किसी के ऊपर बोझ बनना, किसी के ऊपर बोझ बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है। तो कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ होगा फ्रेंड्स यमक है, क्योंकि कनक का अलग अलग अर्थ होगा, यमक अलंकार होगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यहाँ पे जो है चारू चचा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास होगा। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है, तो यह जो है श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण के समान कमल यानी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यौगिक शब्द किसे कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के समूह को यौगिक शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ निकले, यानी दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। दो सार्थक शब्दों का समूह और दोनों का अर्थ निकले, कौन सा है, यौगिक शब्द है। रूट शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पे अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है, जैसे ज और ल, ज और ल को अलग अलग करेंगे तो ज का भी कोई अर्थ नहीं होगा, ल का भी कोई अर्थ नहीं होगा। जिसका खंड या टुकड़ा करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूट शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, हम इसका क्लास करवाए थे फ्रेंड्स, यदि आप लोग नहीं देखे हैं, जो कि एनबीएस वाले हैं, वो क्लास को जरूर जाकर देख लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो विकारी शब्द जो लिंग, जिसका लिंग वचन कारक चेंज होता है, जो लिंग वचन काल और कारक, यहाँ काल, लिंग, वचन और कारक जिसका चेंज होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द राजा का तद्भव रूप क्या होगा, तो राजा का तद्भव रूप जो है वो होगा राय। राय का हिंदी में जो है वो राजा हो गया। स्वामी शब्द का तद्भव रूप होगा
स्वामी का जो होगा साई, और यहाँ तत्सम शब्द सर्व का तद्भव रूप जो होगा वो होगा सब। तत्सम शब्द वायु का जो रूप होगा वो होगा हवा। तो मिलाते जाइए, इसमें से आपने कितना सही किया है। किस विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है? किस विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है? तो संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह, संज्ञा के निधि चिन्ह जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम को विकारी शब्द कहा जाता है। यहाँ आप सर्वनाम भी लिखे होंगे तो भी सही होगा, क्योंकि सर्वनाम जो है वो विकारी शब्द है। इसने सब क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है। निश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम है यह, निश्चितवाचक सर्वनाम जो है वो है यह, ये, वह, वे। अब आप मिला लेना आप क्या लिखे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तब कोई कुछ। ये तो सारा हम करवाए थे फ्रेंड्स, साहित्य नहीं करवाए थे, लेकिन व्याकरण पोर्शन साहित्य भी बहुत करवाए थे, निबंध तक करवा दिए थे। अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है शब्द। इसका आंसर हमने टाइप ही कर दिया है। भाषा की लघुतम इकाई जो है वो क्या है? शब्द है। ये लिख दिया है आंसर। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक ही शब्द के एक ही अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द। एक ही अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द जो होते हैं वो क्या है? पर्यायवाची है। कौन सा शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाता है? उल्टा अर्थ देने वाले, उल्टा या विपरीत। कल ही हम करवाए हैं इसको, यदि आप नहीं देखे होंगे तो क्लास देख लीजिएगा जरूर से। जो भी KBS के और भी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे। विलोमार्थी शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिसका लिंग वचन कारक काल नहीं चेंज होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दाढ़ी बड़े खन के बरसे। ठाडी बड़े खन की बरसे बड़ी अखियां, खड़े बड़े आंसुनी। काव्य पंक्ति में ध्वनियों की आवृत्ति कितनी बार हुई है? इसमें ध्वनियों की आवृत्ति जो हुई है फ्रेंड्स इसका 6 बार होगा। ठीक है, इसका आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। इसका हम जब पढ़ाएंगे ध्वनि तब देख लीजिएगा ध्वनि कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां काम आवे सुई काकड़ी, जहां काम आवे सुई कहा प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता जो है वो कौन है? तो इसके रचयिता जो है काकड़ी तलवारी। रहीमदास जी की रचना है। देशज शब्द है, देशज शब्द जो क्या है? जो अपने देश में जन्मा हो, जिसका जन्म लोगों की बोलचाल की भाषा से हुआ हो, चाल की भाषा से हुआ या जो अपने देश में जन्मा हो, ये भी लिख सकते हैं।
कहे बिनु रहो न पड़त, कहे राम रस न रहत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अरे फ्रेंड्स, ये फिर से प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता ये जो है विनय पत्रिका की रचना है। एक ऐसा क्वेश्चन और पीछे भी आया था, मुझे लगा वही रिपीट होने लग गया। ये विनय पत्रिका का रचना पंक्ति है, तुलसीदास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ब्राह् आक्रमण की प्रक्रिया मानने वाले आलोचक हैं, तो ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास मानने वाले आलोचक हैं, तो इसके मानने वाले आलोचक फ्रेंड्स, इस भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः आलोचक मानने वाले आलोचक जो हैं, ओ सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके पहले क्या क्वेश्चन था? भक्ति आंदोलन को ब्राह् आक्रमण की प्रक्रिया मानने वाले आलोचक जो थे वो हो गए रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल जी होंगे, ठीक है। उसके पहले जो है क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को एक ब्राह् आक्रमण मानने वाले विचारक हैं, तो यहाँ पे ग्रियर्सन होगा। इसका आंसर जो है वो ग्रियर्सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कालखंड को साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये होगा आंसर भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल पेड़ पर बैठी है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो पेड़ पर बैठी है, तो में पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट जो है, यह राजा का जोड़ा, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? राजा का जोड़ा, तो यहाँ का जो है बता रहा है संबंध काके की। रमेश खाना खाता है, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है, तो खाना खाता है, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। अरे नहीं फ्रेंड्स, ये क्या पूछा है यहाँ? रमेश खाना खाता है, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है, तो खाना को खाता होगा ना। रमेश खाना खाता है, तो इसमें जो होगा कर्ता कारक होगा। रमेश ने खाना खाया, रमेश खाना खाता है, वाक्य में रेखांकित कारक है, तो रमेश ने खाना खाया होगा, इसलिए यहाँ कर्ता कारक होगा फ्रेंड्स। तत्सम शब्द मूलतः किसे कहा जाता है, तो ये संस्कृत का आया हुआ शब्द है, जो जैसे का तैसा हिंदी में प्रयोग होता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, वह घर आया और उसने भोजन किया, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, क्या होगा? इसका सरल वाक्य क्या होगा? उसने घर आकर भोजन किया, ठीक है, इसका ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, शीला ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है, वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, तो शीला ने जल्दी भोजन करने के लिए कहा, सीधा लिख देंगे। रमेश आज विद्यालय नहीं गया, तो वाक्य को विधानवाचक वाक्य में, तो रमेश आज विद्यालय गया।
शीला ने पुस्तक नहीं पढ़ी को प्रश्नवाचक में क्या शीला ने यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या शीला ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ से नहीं हटा देंगे। तो आई होप ये हमारा हो गया, ये हमारे पेपर 2 का मेंस का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो यदि फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी बच्चे ये हमारे हिंदी का पेपर देख के आए हैं, ताकि वो भी अपना आंसर मिला लें। थैंक यू फ्रेंड्स।